Hey everyone, welcome back to our channel Prime Learning. This is भारती शर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीबीटी जेआरएफ 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इस साल जो है आपकी जो कट ऑफ है डीबीटी जेआरएफ की वो क्या जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे हम एग्जाम एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं कि इस बार का जो एग्जाम था डीबीटी का वो उसका लेवल यहाँ पे क्या था, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो भी एग्जाम हुआ है उसके कंपैरिजन में कि इस बार एग्जाम बहुत ज्यादा इजी था, मॉडरेट था या फिर हार्ड था। तो इन सब इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर दैट अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एग्जाम एनालिसिस के बारे में, ठीक है। सो डीबीटी का एग्जाम जो था वो आपका 13 मई को कंडक्ट हुआ था, ठीक है। आपका एग्जाम 13 मई को कंडक्ट हो चुका है। एंड इसका जो पैटर्न की अगर हम बात करते हैं कि किस तरह का पैटर्न इस एग्जाम का रहता है, तो डीबीटी का जो एग्जाम होता है, ठीक है, डीबीटी बैट का जो एग्जाम होता है इसमें 2 सेक्शंस रहती हैं आपकी, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। जो आपका पार्ट ए होता है उसमें आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड ऑल क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। एंड जो पार्ट बी होता है इसमें आपको 150 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आउट ऑफ विच आपको ओनली 50 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। पार्ट ए में जो है वो आपको, ठीक है, वो जनरल एप्टीट्यूड प्लस जनरल बायोटेक होती है, जनरल बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्टीट्यूड। एंड पार्ट बी में आपको बायोटेक्नोलॉजी होती है। और जो पार्ट ए होता है, ठीक है, ये 150 मार्क्स का होता है एंड पार्ट बी भी आपका 150 मार्क्स का होता है। सो टोटल जो होता है, ठीक है, ये 300 मार्क्स का आपका एग्जाम रहता है, ठीक है। अब जो पार्ट ए है, ठीक है, इस साल यानी कि डीबीटी 2025 की अगर हम बात करते हैं, जो पार्ट ए था वो थोड़ा सा हार्ड था या फिर बोल सकते हैं थोड़ा सा लेंथी था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर जो भी पेपर हुआ था डीबीटी का। यानी कि अगर हम 2024 के पेपर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इस साल का जो पार्ट ए था वो थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है, लेंथी था। एंड क्या था, थोड़ा सा हार्ड इसको हम मान सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, ठीक है, आपने एग्जाम में देखा होगा कि अगर हम सीरीज के क्वेश्चंस की बात करते हैं, आपने सीरीज के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखे होंगे, ठीक है। सो अबाउट 4 क्वेश्चन जो थे वो सीरीज के आए थे, ठीक है, आउट ऑफ विच 2 क्वेश्चन जो थे वो इजीली अटेम्प्टेबल थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जा रहे थे। पर जो 2 क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग थे, ठीक है, थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग थे और वो सॉल्व नहीं हो पा रहे थे स्टूडेंट से, ठीक है। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, लेंथी प्लस जो थोड़ा सा हार्ड लेवल इस बार का था वो पार्ट ए में देखा गया है, ठीक है। और पार्ट बी के जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल है, ठीक है, यानी कि मॉडरेट जो भी इजी टू मॉडरेट उनको हम कह सकते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में आते हैं, ठीक है, आप लोग उनको ढूंढ के इजिली अटेम्प्ट वहां पे 50 क्वेश्चन आप कर सकते थे। ऑलराइट, सो अगर हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, तो अगर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ के हम देखते हैं तो डीबीटी बेट जेआरएफ 2024 की जो कट ऑफ थी, ठीक है, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 72% फॉर कैटेगरी 1 के लिए गई थी, यानी कि जिन भी कैंडिडेट्स के मार्क्स 216 से अबव थे, ठीक है, उन्होंने कैटेगरी 1 में क्वालिफाई करा था, ठीक है। एंड कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पे 70% कट ऑफ गई थी। और इसी तरह ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 65.33% कट ऑफ गई थी एंड कैटेगरी सेकंड के लिए यहाँ पे 63.33% कट ऑफ गई थी। यानी कि अगर हम मान के चलते हैं, अगर हम डीबीटी जेआरएफ 2024 ठीक है इन कंपैरिजन में मान के चलते हैं, तो इस साल की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी लो जा सकती है। यानी कि अगर आपके जो मार्क्स है वो 220 प्लस आ रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं, ठीक है। तो आपके हाई चांसेस है कि आपका जो एग्जाम है डीबीटी जेआरएफ में जेआरएफ का, ठीक है, वो फर्स्ट कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 63.633% जो कट ऑफ थी वो कैटेगरी 1 की यहाँ पे गई थी
एंड 61.33% जो कट ऑफ थी वो कैटेगरी 2 के लिए गई थी फ्रॉम ओबीसी। एससी की अगर हम बात करते हैं तो 55.33% जो कट ऑफ थी वो यहाँ पे कैटेगरी 1 के लिए गई थी। 53.33% का जो कट ऑफ थी वो कैटेगरी 2 के लिए एससी कैटेगरी से यहाँ पे गई थी। एससी के लिए 50% कट ऑफ फॉर कैटेगरी 1 एंड 48% कट ऑफ फॉर कैटेगरी 2, 50% फॉर डीए इन कैटेगरी 1 एंड 48, ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई थी। अगर आप डीबीटी जेआरएफ 2023 की आप कट ऑफ यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई जंप आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो 2023 का जो एग्जाम था डीबीटी का वो काफी इजी था, इसलिए जो कट ऑफ थी वो एकदम से राइज करी थी, ठीक है। एंड जो अगर हम यहाँ पे 2022 की कट ऑफ देखते हैं तो जो डीबीटी जेआरएफ की कट ऑफ थी वो 62% थी, यानी कि एग्जाम यहाँ पे टफ था, ठीक है। एंड उसी तरह से 2021 की कट ऑफ यहाँ पे 64.67 गई थी फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। और सो इसी इसी के साथ अगर हम बात करते हैं हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर डीबीटी जेआरएफ 2025, तो जो भी अनरिजर्व कैटेगरी में है उनकी जो कैटेगरी 1 के लिए जो कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, वो 69 टू 72% के बीच में जा सकती है। यानी कि लास्ट ईयर की कट ऑफ से हो सकता है कि इस बार कट ऑफ थोड़ी सी लो चली जाए, ठीक है। तो इनके भी मार्क्स, ठीक है, 207 या 216 के बीच में, ठीक है, बन रहे हैं, ठीक है। वैसे तो हम सेफ स्कोर जो है यहाँ पे 220 प्लस को लेके चलेंगे, ठीक है। जिनका भी मार्क्स 220 प्लस से अबव है तो यहाँ पे वो ये एक सेफ स्कोर है और आपका जो कैटेगरी 1 में यहाँ पे क्वालिफाई होने के काफी ज्यादा हाई चांसेस है, ओके। अगर हम कैटेगरी 2 की बात करते हैं तो 68 टू 70% जिनके भी मार्क्स बन रहे हैं तो वो यहाँ पे क्वालिफाई हो सकते हैं। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम बात करते हैं तो 63 टू 65% के बीच में हम कट ऑफ यहाँ पे मान सकते हैं एंड 61 टू 63 यहाँ पे कैटेगरी 2 के लिए कट ऑफ मान सकते हैं, ठीक है। ओबीसी के लिए यहाँ पे, ठीक है, कैटेगरी 1 के लिए 63 टू 65% कट ऑफ जा सकती है एंड, ठीक है, और कैटेगरी 2 के लिए 61 टू 63% एज कम, ठीक है। यानी कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कट ऑफ की जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी सिमिलर होती है, ठीक है। एससी के लिए यहाँ पे 53 टू 55% कट ऑफ यहाँ पे जा सकती है एंड कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पे 153 टू 51 टू 50% कट ऑफ यहाँ पे जा सकती है। एसटी के लिए कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पे 40 टू 50% कट ऑफ जा सकती है एंड एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 46 टू 48% कट ऑफ जा सकती है। सेम कट ऑफ जो है वो डीए के लिए यहाँ पे जा सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके सेफ स्कोर 220 है, ठीक है। इससे ज्यादा अगर आप स्कोर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कम भी स्कोर कर रहे हो, ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी एग्जाम की जो आंसर शीट है या आंसर की है वो भी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको अपने मार्क्स पता चल जाएंगे, ठीक है। सो आपको वहां से एक आइडिया चल जाएगा कि आपका जो इस बार का एग्जाम है, ठीक है, आप क्वालिफाई करने वाले हो नहीं करने वाले हो, ठीक है। सो मे बी आपकी जो आंसर की है वो आ जाने की 19th ऑफ मई को ही रिलीज हो जाए, ठीक है, या फिर एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आपको एक रफ आइडिया मिल सकता है कि आपके मार्क्स कितने हैं और आप अपने मार्क्स भी शेयर कर सकते हैं। So this is an important update for all of you. So this is all about today. Thank you so much all.